साथियों, आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया हिस्ट्री का। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आप लोग भी अपने आप को परखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि 7 और 8 में परीक्षा है। वैसे एसएसटी की अगर हम बात करें तो 8 तारीख में परीक्षा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये। मतलब 5 तारीख आज है, 6 तारीख, 7 तारीख, तो 3 दिन में मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा के दे दें। हिस्ट्री का कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कराकर दे दिया जाए, और आप अपने आप को परखिए। एक तरीके से आप सबका क्या होगा, यहाँ पे रिवीजन होगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट का ही समय मैं आपका लूँगा, और 20 से 25 मिनट में हम पूरे 63 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने ही है। गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदमन से, रुद्रसेन प्रथम से, खारवेल से। प्रथम नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट का पहला जो है आपका, है ना, तो किससे है ये? रुद्र दमन से है। कौन सा पत्तन पहले पोत निर्माण से संबंधित है? अच्छा, ये इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पहला प्रश्न में कोई एक प्रश्न करना है, तो हमने एक प्रश्न आपको करा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। इतिहास। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना, या मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना यह उद्देश्य था। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब दीजिए आप लोग, सॉरी 3 का। तो कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इस पर विचार कर लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। उसके आगे देखते हैं क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को कमांड इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता प्रदान की गई। तो आपको बताना है कि ये 3 कथन दिए गए, इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। 1 व 2, या केवल 3, या 1 या 3, या जो तीनों कथन दिए गए हैं, या तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात हो रही है। तो पहला और तीसरा कथन क्या होगा, इसका सही होगा। बाकी जो दूसरा कथन है वो गलत है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुलेमित कीजिए। सूची फर्स्ट में है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आप देख पाएँ। तो आप ये बताइए, अमीर खुसरो इब्न, अच्छा हाँ ये हो गया। और सूची सेकंड है तारीख़ फिरोज शाही, तगवाक या नासिरी, तुगलकनामा, रेहाला। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आपको सुलेमित करके बताना है, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो कौन सा सही होगा इसका? सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्कान या चिहलगानी कौन थे? बलबन के दरबारी? बिल्कुल नहीं। सुल्तान के अंगरक्षक? प्रश्न नंबर 6 का। 40 तुर्क अमीरों का समूह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? 40 तुर्क के अमीरों का समूह था। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने मोहम्मद चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? ये परीक्षा बार बार आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए किस में किया था? तराइन के युद्ध में किया था।
और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 1192 में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 8, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थीं? संगमरमर से, सिलेटी पत्थर से, ग्रेनाइट से या लाल बलुआ पत्थर से? प्रश्न नंबर 8 का, तो किससे बनाई जाती थी? लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल काल से पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? शेखजादा, मिर्ज़ा, खान खाना या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 9 का, क्या कहलाते थे? शेखजादा कहलाते थे वो, ठीक है, शेखजादा कहलाते थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया इस पेज पे। उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है सामाजिक विज्ञान का। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने, बहाउद्दीन जकरिया ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, निजामुद्दीन औलिया ने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, तो देखते हैं कौन सही करता है, जल्दी से कीजिए। इसका कौन थे? बहारुद्दीन जकरिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? कबीर ने, नानक ने, चैतन्य ने, नामदेव ने? प्रश्न नंबर 11 का जवाब आपको सबको देना है। तो किसने करी थी? चैतन्य ने करी थी। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? उल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन था? अब्दुल रज्जाक था, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। आप सब अपने आप को परखिए कि आप कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में से सही करते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट सीरीज जो भी कह लीजिए आप इसको, आपको सबसे बेहतरीन अवसर है इसको परखने का। अगर हम आपको एक दिन में 5 सेट करा देते हैं तो 60 का, अगर आप 60 का भी आंकड़ा लेते हैं तो 5 से 30, एटलीस्ट आप 300 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप? 300। वैसे जो हम आपको करा रहे हैं 63 का पेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो 63 में अगर हमने डेली 5 करा दिया आपको तो 5 से 15 हासिल आपका 1 हो गया, 5 से 30, यानी 315 प्रश्न में आप अपने आप को ये आंकिए कि आप 315 में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ये आपकी सफलता को निश्चित करेंगे ये प्रैक्टिस सेट और ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी, यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था, दलित प्रांत में अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना। तो दंडित करने का तात्पर्य तो बिल्कुल नहीं रहेगा, इस बात से आप समझ रहे हैं। एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण हो सके इसलिए वो नीति अपनाई थी। और जब अलाउद्दीन सुल्तान था, जब तक था वो, तब तक अगर चावल 1 रुपये किलो था तो 1 रुपये किलो ही था। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और आज आप इस देश की स्थिति देख सकते हैं कहाँ से कहाँ जा चुकी है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता है क्या कहलाता है? सभा, नायक, आयागार, प्रधानी? प्रश्न नंबर 15, तो क्या कहलाएगा? आयागार कहलाएगा। आप लोगों को जिसको भी लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। 75% पे कर लेना, आपकी वीडियो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी अगर जल्दीबाजी में मैं बता रहा हूँ तो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 पे आ जाइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उद्घोष किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने,
लोकमान्य तिलक ने या केशव चंद्र सेन ने? तो किसने दिया था? अच्छे से जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये। तो लोकमान्य तिलक ने दिया था इस बात को। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था, बंगाल की संसद, सती उन्मूलन। सती उन्मूलन ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, और लास्ट का आपका इसमें उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, फिर हम इसके ऑप्शन पर आते हैं। चलिए, आई थिंक देख लिया होगा आपने, तो इसके ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो आपका ये ऑप्शन है ए बी सी। तो आप बताएं कि कौन सा प्रश्न आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका डी सही हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1865 ईस्वी में, 1875 में, 1885 में, 1895 में। प्रश्न नंबर 18, तो कब करी गई थी? 1875 में करी गई थी इसकी स्थापना। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, पूना में, अमृतसर में, लाहौर में। प्रश्न नंबर 19, तो कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। चलिए ठीक है, बड़ी समस्या है। तो प्रश्न नंबर 20, बंगाल में दोहरा प्रशासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वालो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था? आसफुद्दौला, अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुअज्जम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21 का, तो ये पहले वाले ही थे, आसफ उद्दौला। मजमऊल बहर पुस्तक के लेखक थे दादा शिकोह, बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब आना चाहिए आप लोगों का। तो क्या था? दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह था। जगमोहन ओडिशा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? गर्भगृह को, मंडप को, शिखर को या तोरण द्वार को? प्रश्न नंबर 23 का, तो किसको कहते हैं? मंडप को कहते हैं, जगमोहन। ठीक है, उड़ीसा के मंदिरों में ऐसा प्रचलन है, ऐसा कहा जाता है। आज भी है, ऐसी बात नहीं, आज भी है। चोल राजाओं के शासनकाल में उर्क क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? सामान्य ग्राम सभा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने या भारवी ने? प्रश्न नंबर 25 का, तो आर्यभट्ट ने इस चीज़ को सिद्ध किया था। पूर्व जैन धर्म गुरुओं के संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किन भाषा को अपने धर्मोपदेश का प्रचार प्रकार किया था? पाली, प्राकृतिक, मराठी, बंगाली। किससे किया था? प्राकृतिक से किया था। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। 27 का सही जवाब आ जाना चाहिए। इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पहले कलिंग युद्ध हुआ था, फिर अशोक की मृत्यु होती है, उसके बाद कनिष्क का राज्याभिषेक होता है, फिर जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल आता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 तक आपका इस पेज पर हो गया, अगले पेज पर आते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 28, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए? चिरंद, छोटा नागपुर, चुनार या झूसी? प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चिरंद।
यह स्थान बिहार राज्य के सारण जिले में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप सबको बता देता हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। तो प्रश्न नंबर 29 का अच्छे से आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म किससे संबंधित था? पाली भाषा से। तो पाली भाषा में सभी चीज़ें रचित की गई थी, लिखी गई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार आया हुआ है और वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये। तो 327 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। अजात शत्रु राजा था अंग का, कौशल का, विदेह का या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 31। अजात शत्रु मगध जनपद का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का। मगध, ठीक है। मगध एक जनपद था, उसका क्या था? ये राजा था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उसका नाम बताइए। गद्य एवं पद्य कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। यजुर्वेद है, गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल कौन सा था? देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु या बलि पशु? प्रश्न नंबर 33। तो कौन सा था? पवित्र पशु को जो है कि डील वाला बैल भी कहते थे या कुंवर वाला बैल कहते थे। चलिए खैर। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से? 34 का सही जवाब आना चाहिए। तो पक्की ईंटों से बनाया करते थे। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है बिहार, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल। प्रश्न नंबर 35 का। तो कहाँ पे रहते हैं ये लोग? इस जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, सर जॉनसन, जेम्स ग्रांट। प्रश्न नंबर 36। तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793, ध्यान रखना, अस्थायी बंदोबस्त, बहुत बार प्रश्न आया ये। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी जानते हैं। कहाँ पे था उन्होंने? सूरत में किया था इस काम को। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी था अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब दीजिए। तो कौन था? जहांगीर के दरबार में ही आए थे सब। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, अकबर के दरबार में? प्रश्न नंबर 39। तो किसके दरबार में भेजा गया था? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? पारसी कला पे, सीथियन कला पे, यूनानी कला पे या बैट्रेनियन कला पे? प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनानी कला पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। महाशास्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकार, नंदी, पतंजलि। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि इसके क्या थे? रचनाकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है आप लोगों को। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। गुप्त शासकों ने रुटयक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुनिश्चित कीजिए। प्रश्न नंबर आपका है 43। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्रिप्स मिशन वाला। क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन अच्छे से जानते हैं कब आया था? 1946 में आया था। 44 वगैरह किस हिसाब से आप देख लीजिए सही कौन सा हो जाएगा। इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कहा जाता है किसी के बाद ही पाकिस्तान की नींव रखी गई। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 44 का सही जवाब देना है। इनमें से कोई नहीं थे। कौन थे? लियाकत आर के षडमुखम चटर्जी वित्त मंत्री थे उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत प्रसिद्ध नारा है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन होंगे? श्री राजागोपालाचारी, क्योंकि चारों नाम भारतीयों के हैं तो कौन हो जाएगा? श्री राजागोपालाचारी हो जाएंगे। 46 का डी। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1771 में, 81 में, 1782 में, 84 में, 86 में। पिट्स इंडिया एक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। 1784 ईस्वी में ये पारित किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष क्या था? 1946 था, अच्छे से जानते हैं। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? कांची, मदुरई, महाबलीपुरम या तिरुचिरापल्ली। प्रश्न नंबर 50 का सही जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कांची। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुलमित कीजिए तथा दिए गए कूट को उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूरसेन, तक्षशिला, गांधार, मथुरा, कौशल, अयोध्या, वैशाली, वज्जीसंघ। आपको इसको सही सुलमित करना है। मैंने तो पढ़ दिया, सही सुलमित कीजिए इसको, करके बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट आप देख सकते हैं, सेकंड ए में जो लिखा गया है यानी कि इनका मथुरा हो गया। बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो बी में क्या? गंधार है, तो गंधार का कहाँ किसको टच करेगा? ये तीसरे को टच करेगा। ठीक है, किसको? तीसरे में, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद सी का चौथा है, सी का चौथा यानी कौशल का चौथा हो गया, और डी का जो है कि पहला हो गया। ये सीधा आ जाएगा तक्षशिला। इस तरीके से आप बनाएंगे इसको। चलिए, रामायण के रचनाकार हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 52 का सही जवाब दीजिएगा। तो कौन है? वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? पठान दल, खुदाई खिदमतदार, खाकसार पार्टी, मुस्लिम लीग। प्रश्न नंबर 53 तो क्या था? खुदाई खिदमतदार। कई बार आया है प्रश्न परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखना। जिस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कोलकाता में, पूना में, कोलकाता की जनसभा में, पूना की, मुंबई की एंड अहमदाबाद की। प्रश्न नंबर 54 का सही जवाब तो उन्होंने दिया था मुंबई में दिया था। कहाँ दिया था? मुंबई में दिया था उन्होंने। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्र टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने। तो अच्छे से आप जानते हैं रामकृष्ण जो है कि रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है ना? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। गर्मी बहुत है भाई, लेकिन कोई नहीं, परीक्षा दे के आइए, सबको सफल होना है यहाँ पे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अब आपको मिलाना है क्रमानुसार कौन सा सही है। लगातार दिए गए सभी सही सही है, मतलब क्रमानुसार लगाना है, अकॉर्डिंग टू डेट।
56 का सही जवाब जल्दी से दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिपाही विद्रोह 1827 ईस्वी की प्रथम चिनगारी कहाँ भड़की थी? मेरठ में भड़की थी। कहाँ पे भड़की थी? मेरठ में। चलिए प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड रिपन ने। तो कौन कर सकता है इसको? लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59। इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराएंगे आपको हम। तो 69 में आप लोग देख सकते हैं। सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को सुलमित करना है, ठीक है। गुलशन ए इब्राहिमी, तारीख ए फिरोज शाही, मुंतखाब उल तवारिख अकबरनामा, अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मोहम्मद कलाम फरिश्ता। मोहम्मद कलाम फरिश्ता। इनमें से आपको सुलिमित करके सही आंसर का जवाब देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर है 59। तो क्या हो जाएगा? जवाब आपका आया नहीं अभी, तो क्या होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उल्टे क्रम में आप लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। ये भी आपका सुलमित करने वाला ही प्रश्न है। भारत में पुर्तगाली व्यापार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद कब आई? सूची सेकंड में है 1503 में, 1602 में, 1600 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में। किस क्रम में कंपनियां भारत में आई हैं वही आपको सही क्रम लगाना है इसमें। प्रश्न नंबर 60 का तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं। थोड़ी सी गलती है उसमें, ऑप्शन गलत लिख दिया, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, या वेनिस का? प्रश्न नंबर 61 का सही जवाब आपको देना है। तो कहाँ का था? वो वेनिस का था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोद लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। 62 का सही जवाब आना चाहिए। बहलोद लोदी ने सैयद वंश का अंत करके लोदी वंश की स्थापना करी थी। टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा, बलबन के द्वारा? प्रश्न नंबर 63 का इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसके थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद, आप सबको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने को मिलेगा, ठीक है।